राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की गई। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें जानकारी दी है। राजभवन में बन रहे संविधान पार्क को लेकर जानकारी दी। संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को लेकर भी जानकारी दी गई। राजभवन स्तर पर किए जा रहे नवाचारों से भी उनको अवगत कराया गया है। और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद राज्यपाल किए उनसे पहली मुलाकात। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, कहा संसद नारेबाजी के लिए नहीं, चर्चा और संवाद के लिए है। मैं किसी भी सदस्य पर कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन में तख्तियां और नारेबाजी भी नहीं देखना चाहता। देश की जनता आपके हाथों में तख्तियां नहीं देखना चाहती। आप सब माननीय हैं। देश की जनता ने आपको यहां भेजा है। देश की जनता देख रही है। मर्यादा बनाए रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि केंद्र सरकार का रवैया विपक्ष के साथ सही नहीं है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश भर के लोगों में डर व्याप्त हो गया है। ऐसी घटनाओं से देश में गलत मैसेज जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को बार बार पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। जिस मामले को ईडी 2016 में खत्म कर चुकी है, उस मामले में पूछताछ हो रही है। आज कांग्रेस राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहती थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। सीबीआई इनकम टैक्स डायरेक्टर को पीएम से मिलना चाहिए। हर व्यक्ति डरा हुआ है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापों से और 3 संस्थाओं के डायरेक्टर से। मैंने भी बाकायदा मिलने का टाइम मांगा, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। मैं मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं। ईडी ने आतंक मचा रखा है देश में। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया। एक अखबार को बचाने के लिए लोन लिया था। केंद्र सरकार बदले की ज्वाला में जलकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को परेशान करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने किसानों से माफी मांगी थी, उसी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी माफी मांगेंगे। हम सत्याग्रह आंदोलन के जरिए इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आगे आने के बजाय टिकैत साहब पीछे बैठ गए। आज जयपुर में किसान संसद का आयोजन हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देश के कई हिस्सों से किसान आए थे। बड़ी संख्या में पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हुए थे। अग्रिम पंक्ति में बैठे थे राजा राम मील, हिम्मत सिंह गुर्जर और अन्य नेता। संसद शुरू होने के कुछ देर में आए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत। हालांकि सादगी दिखाते हुए टिकैत आगे के बजाय पिछली पंक्ति में बैठ गए। हिम्मत सिंह ने देखा तो मनुहार कर साथ लेकर आगे आए अग्रिम पंक्ति के अंदर। राकेश टिकैत के आने से किसान संसद में जोश का नया संचार दिखाई दिया। शहरों में सुगम यातायात को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज सिटी ट्रांसपोर्ट को लेकर बैठक ली। बैठक में नए रूट्स को 15 दिनों के अंदर चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौजूदा हालात और नए मार्ग, ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर के तय स्थान जैसे सभी मुद्दों को लेकर निर्देश दिए गए। जयपुर परकोटे को भीड़भाड़ से मुक्त कर उपयुक्त ट्रैफिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए। रायकाबाग, जोधपुर में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण संबंधी निर्देश दिए गए। जोरान मकराना नागौर में नए बस स्टैंड के भूमि संबंधी मुद्दों के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। कार्मिकों को साल में 2 बार मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार बैठक हो सकेगी। नियमित डीपीसी के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी रिव्यू होगी। डीओपी ने जारी किया आदेश। यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है और डीपीसी के बाद किसी पद या संवर्ग के 15% से ज्यादा पद 31 दिसंबर तक रिक्त होते हैं,
तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू संभव है। उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भेज सकेंगे पद, भर सकते हैं पद। वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्यादातर विभागों में जून जुलाई तक डीपीसी बैठक होती है। डीपीसी में 1 अप्रैल की स्थिति से पूरे वर्ष की सभी संभावित रिक्तियां शामिल होती हैं। नियमित डीपीसी हो जाने के बाद भी होती हैं रिक्तियां सेवा में। पृथकीकरण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निधन, पदोन्नति स्वीकार नहीं करने जैसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से रिक्त पद बचे रहते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी। 70 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी। गहलोत सरकार की 350 करोड़ की योजना है। 302 ब्लॉक्स में होगा बच्चों को यूनिफॉर्म का वितरण। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी। स्काई ब्लू और ग्रे कलर की यूनिफॉर्म होगी। एक यूनिफॉर्म के लिए 4 मीटर का कपड़ा होगा। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल फर्म को यूनिफॉर्म का ठेका दे दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत के फोटो लगे बैग में मिलेगी 2 यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की सिलाई को लेकर अभी चल रहा सरकार में मंथन। मुख्यमंत्री गहलोत 15 अगस्त या शिक्षक दिवस पर वितरण कर सकते हैं। राजस्थान में नर्सिंग कॉलेज खोलने का जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग में 6 साल बाद फिर से शुरू हुई प्रक्रिया। निजी क्षेत्र में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए मांगे गए आवेदन। महज 15 दिनों में विभाग को मिले करीब 1700 से ज्यादा आवेदन। अभी आवेदन की प्रक्रिया की समाप्ति में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 2500 के पार जाएगा आंकड़ा। हालांकि कॉलेज के लिए नई पॉलिसी के तहत करना होगा आवेदन। कॉलेज के लिए 100 बेड का अस्पताल होना एक बड़ी और मुख्य शर्त है। इसके अलावा भी पॉलिसी में किए गए हैं कई प्रावधान। साल 2016 के बाद से लगी हुई थी नए नर्सिंग कॉलेज खोलने पर रोक। संत विजयदास की मौत के बाद खनन माफिया का चल रहा सफाया। अवैध खनन को नेस्तनाबूद करने के लिए संयुक्त अभियान चल रहा है। अगर आज की बात की जाए तो उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, जोधपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, सीकर और टोंक में कार्रवाई हो रही है। 9 जिलों में कुल 20 प्रकरण बनाकर 20 वाहनों और मशीन को जब्त किया गया है। 11 FIR दर्ज की गई, 1 को गिरफ्तार किया गया। अभियान के पहले 4 दिन में 167 प्रकरण बनाए गए, लेकिन भरतपुर में एक भी प्रकरण नहीं बना। सर्वाधिक 16 प्रकरण राजसमंद पर, 15 प्रकरण उदयपुर में बनाए गए। 43 FIR दर्ज कर 5 को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 20 बड़ी मशीन, 166 वाहन जब्त किए गए हैं और 6690 टन खनिज जब्त की गई। विशेष अभियान में अभी तक 45,08,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई है, लेकिन 6 जिले अभी भी कार्रवाई में पूरी तरह से अछूते हैं। खान विभाग के ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के नेतृत्व में उदयपुर जोन में सर्वाधिक 7 प्रकरण बनाए गए। जोधपुर के अंदर 4 प्रकरण, नागौर चूरू में 2-2 प्रकरण, पाली, जालोर, जयपुर, अलवर और कोटा में 1-1 प्रकरण बनाया गया। अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे अतिरिक्त निदेशक NK कोठारी ने यह जानकारी दी। वहीं आबकारी विभाग में चल रहा मलमास। न पूर्णकालिक आयुक्त, न ही युक्ति संगत जिम्मेदारियां। पहले तो IAS तबादला सूची में आबकारी आयुक्त का पद रिक्त रखा गया। वाणिज्य कर आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर को आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया और फिर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने जारी कर दिए अलग ही आदेश। खुद को मिली जिम्मेदारी को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राकेश कुमार शर्मा को देने के आदेश जारी कर दिए गए। जबकि उदयपुर में IAS प्रज्ञा केवल रमानी पहले से हैं पदस्थापित। प्रज्ञा अतिरिक्त आयुक्त योजना एवं नीति के पद पर। ऐसे में जयपुर जोन अतिरिक्त आयुक्त RS राकेश शर्मा को दिया आबकारी अनुभाग से संबंधित आवंटित कार्य का जिम्मा, और इन आदेशों से शर्मा को मिल गई IAS प्रज्ञा से बड़ी जिम्मेदारी। अब आदेश की भाषा के सब अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। ये तब आदेश मुख्य वाणिज्य कर आयुक्त का मुख्यालय जयपुर, जबकि आबकारी आयुक्त का उदयपुर।
ऐसे में कार्य को सुचारू रखने के लिए की जाती है व्यवस्था। आबकारी अनुभाग से संबंधित आवंटित कार्य देखेंगे जयपुर जोन अतिरिक्त आयुक्त। अब विभाग में गफलत के हालात और अधिकारी नीतिगत निर्णयों से दूरी बना रहे हैं। आपकी फ्लाइट डिले है। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट का गड़बड़ाया शेड्यूल, एक के बाद एक घंटों तक लेट हो रही है फ्लाइट। पहले सुबह पुणे की फ्लाइट तकनीकी खराबी से लेट हो गई। सुबह 5:25 की बजाय सुबह 8:30 बजे वो फ्लाइट रवाना हुई है। लगभग 3 घंटे बाद सूरतगढ़ की फ्लाइट सुबह 9 बजे के बजाय 1:30 बजे रवाना हुई, लगभग 4.5 घंटे के बाद। देहरादून की फ्लाइट सुबह 11:20 की बजाय 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे डिले चली। वहीं शाम 5:40 पर अमृतसर की फ्लाइट SG 7359 डिले नहीं है, रद्द कर दी गई है। जोधपुर मंडल में भारी बारिश से ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। रायकबाग रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से 6 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई। 04846 बिलाड़ा जोधपुर आज बनार तक चलेगी। 14896 बाड़मेर जोधपुर आज भगत की कोठी तक चलेगी। 14721 जोधपुर भटिंडा आज जोधपुर के बजाय पीपार रोड से भटिंडा जाएगी। कल रवाना हुई 22995 दिल्ली जोधपुर आज जोधपुर कैंट तक ही चलेगी। कल रवाना हुई 14722 अबोहर जोधपुर आज खारिया खंगार तक ही चलेगी। कल रवाना हुई 22482 दिल्ली सराय जोधपुर की आंशिक रद्द की खबर है। खारिया खंगार तक ही संचालित हुई ट्रेन जोधपुर के लिए रद्द कर दी गई। 14864 जोधपुर वाराणसी का आज मार्ग बदला गया है। जोधपुर मेड़ता रोड फुलेरा के बजाय मारवाड़ जंक्शन अजमेर फुलेरा से चल रही 14888 बाड़मेर ऋषिकेश काल आज मार्ग बदल दिया गया है। जोधपुर मेड़ता रोड बीकानेर के बजाय जोधपुर फलोदी लालगढ़ से चल रही है।